अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त लाहौर के इलाके डिफेंस फेस 9 में मौजूद हैं, जहां से एक फैमिली सैर व तफरीह के लिए सवात गई थी और वहां पर हादसे का शिकार हो गई। 6 अफराद हैं एक ही घर के, जिनकी मैयतें लाहौर डिफेंस उनकी रिहाइश गाह पर पहुंचा दी गई हैं। एक खातून है, उनके बारे में ये इत्तलात सामने आई है कि उनकी तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर वक्तन फ़वक्तन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और हमारे साथ नवीद साहब मौजूद हैं, उनके करीबी रिश्तेदार हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये फैमिली कब यहाँ से रवाना हुई थी, फिर वहाँ पर कब पहुँचे थे और फिर हादसे का जब शिकार हुए तो यहाँ पर कैसे घर वाले जो करीबी घर वाले थे, रिश्तेदार थे, उन तक इत्तला पहुंची। तो भी आप ये मनाजिर हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर जो अजीज़ो कारिब हैं, जो उनके मिलने वाले हैं, उनका यहाँ पर रश है। लोग अफसोस के लिए उनकी रिहाइश गाह पर आ रहे हैं और तमाम तर यहाँ पर जो लोग हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा गम देखने में नज़र आ रहा है, क्योंकि वो लोग कुछ अभी हमारी लोगों से बात हुई थी तो उनका बताना कुछ उनके बच्चों के साथ, जो बच्चे पढ़ते थे यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज वगैरह में, तो उनसे भी हमारी बातचीत है। लेकिन हम जो नवीद साहब हैं इनसे बात करते हैं। नवीद साहब, ये बताइएगा कि जी, आप इनके क्या लगते थे? आमिर मेरे बहनोई हैं, मेरी बहन के मियाँ। मेरी बहन की आज से 9 साल पहले डेथ हो गई ड्यू टू कैंसर। तो आमिर अपने बच्चों के साथ वहाँ पे सैर के लिए गया है किस खला। दिन गए थे सवात? ये गए हैं परसों परसों गए हैं, आज फर्स्ट 30th को। तो आपकी बच्चों से, आमिर साहब से लास्ट कब बात हुई थी? आमिर से मेरी बात जो है वो 30th ही को हुई है, लेकिन टेलीफोन पे हुई है। ठीक है। और ये हादसा जब हुआ उन लोगों के साथ, तो उस वक्त आपको कैसे पता चला, किसने आपको इत्तला दी? ये मेरा दूसरा भांजा है, उसने कोई मीडिया के सोर्सेज से उसको कोई कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है। साद घुमन उसका नाम है। तो साद ने मुझे रिंग किया कि मामू ऐसे मामला हो गया। टोटल कितने लोग थे और कितनों की मैयत अब घर पहुंचा दी गई है? सात फैमिली मेंबर्स थे, 5 बड़े और 2 माइनर। 3 बेटियां हैं, एक बेटा है और एक आमिर खुद हैं। 5 ये बड़े हो गए। जो बड़ी बेटी है वो मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं, जिसकी एक बेटी 3 साल की है और बेटा 9 माह का है। ये 7 मेंबर्स हैं और इस वक्त 5 बॉडीज आ गई हैं, एक ऑन दी वे है और एक बॉडी मिसिंग है, जो जब अल्लाह को मंजूर होगा तो आ जाएगी। टोटल जो है 5 फैमिली मेंबर्स, जो उनकी मैयतें पहुंचा दी गई हैं। हाँ जी, आ गई हैं। और अब ये बता दिएगा जरा कि तदफीन कब होगी, कहाँ पर होगी, क्या टाइम डिसाइड किया गया है? नमाज असर के साथ उनका नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी और डी ब्लॉक मस्जिद, ये घर के फेज 6 की, और फेज 7 में तदफीन होगी यू ब्लॉक में। चलें, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। बहुत बड़ा एक हादसा पेश आया आप लोगों के साथ, और जितनी जो है इसकी किया जा सकता है तो वो एक पैगाम मेरा ले लीजिए। जी जी। आप अपनी ब्यूरोक्रेसी तक ये पैगाम पहुंचाइए कि अगर ब्यूरोक्रेसी ने इसी तरह से इनएफिशिएंट रहना है, वो किसी सूबे से मुझे गर्ज नहीं है, इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी की वजह से जहां पे वो चाहते हैं वहां पे कंटेनर से रास्ते बंद हो जाते हैं, जहां पे नहीं चाहते वहां पे लाइव लोगों की जिंदगियां जाया होती है। ब्यूरोक्रेसी को पैगाम दीजिए, दे आर इनएफिशिएंट। ये हमारे साथ नवीद साहब मौजूद हैं और इनकी आपने गुफ्तगू सुनी है। इनका बताना है कि टोटल 5 जो मैयतें हैं वो यहाँ पर लाहौर डिफेंस से रिहाइश गाह पहुँचा दी गई हैं। एक अभी जो है वो नहीं यहाँ पहुँची है और एक जो है वो मिसिंग है। तो टोटल 7 लोग थे एक ही घर के, जो सैर व तफरीह के लिए 2 रोज़ कबल सवात गए थे और वहाँ पर कश्ती हादसे में जहाँ भाग हुए। तो नमाज जनाजा कुछ देर बाद यहीं पर डिफेंस में ही लाहौर अदा की जाएगी और यहाँ पर लोगों का आप रश देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि ये उनके घर के मनाजिर हैं कि उनके घर अफसोस के लिए जो लोग पहुँच रहे हैं और ये अफसोसनाक वाक़या है। हम यही कहेंगे कि जो भी सैर व तफरीह के लिए किसी भी नॉर्दर्न एरिया की तरफ जाता है, किसी भी शहर की तरफ जाता है, तो वो सबसे पहले एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएं।
اور خود کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی حادثہ نہ پیش آ سکے. ہم آپ کو مزید بھی اس